पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। भले ही राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए खूब सियासी दौड़ लगा रहे हो, विपक्ष को एकजुट करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हो, लगातार निमंत्रण भेज रहे हो, लेकिन मायावती ने विपक्ष की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। मायावती ने अलग राह अलग चलने का फैसला कर लिया है। रविवार को अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने ऐसा बयान दिया कि विपक्ष के सपनों पर पानी ही फेर दिया। बड़ी ही उम्मीदों से विपक्ष बहन जी की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा था, लेकिन क्या करे भैया, बहन जी ने तो बड़ा झटका विपक्ष को दे दिया। बता दें कि मायावती ने अपने 2023 से लेकर 2024 तक का चुनावी कैलेंडर जारी कर दिया है। मायावती ने कहा कि बसपा 2023 में कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी मायावती अपने दम पर लड़ेगी। वहीं मायावती ने ऐलान किया और उसके बाद विपक्ष को जमकर लपेटे में लिया। उन्होंने बंडल कर रात छेड़ दिया। जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। जिस वोट बैंक के दम पर मायावती ताल ठोक रही है, उसके दर्द को भी बयां किया। इसी दौरान सपा पर भी हमला बोला और पुराने दिनों को याद किया। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि बीएसपी ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज़्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज़्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। बीएसपी के लिए 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहा। यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती विधानसभा में सिर्फ 12.88% वोट ही हासिल कर पाई। बीएसपी को 403 सीटों में से सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई। चलिए, विधानसभा में तो बसपा विलुप्त होने से बच गई, लेकिन आधार वोट ही खो दिया। अब इसी आधार को दोबारा जिंदा करने के लिए मायावती प्लान तैयार कर रही है, लेकिन विपक्ष अपने अपने हिसाब से मायावती के बयानों का मतलब निकाल रही है। देखिएगा, जो बहन जी मायावती जी ने जो बयान दिया है बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए, अभी तक तो उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अब कह रहे हैं। हम तो काफ़ी दिन से कहते हुए आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की शुरू से ही ये डिमांड रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसके हम समर्थन में हैं, लेकिन जो मायावती जी हैं वो चाहे अकेले चुनाव लड़ें, हमको तो गठबंधन करना नहीं है, ना हमारा कोई गठबंधन जैसा कहीं पे कोई बयान आपने सुना होगा, इसलिए हमारा तो दूर दूर तक मतलब नहीं है। और फिर दूसरा, बहन मायावती जी का अब वोट बैंक वो वोट बैंक नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। इसकी वजह सिर्फ बहन जी रहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के इन्होंने काम किया। इनकी जो वो वोटर था, इनका जो कैडर वोटर था, वो इनसे सरक गया और वो वोटर आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में काफ़ी युवा और दलित वोट उनको लाइक करता है, समाजवादी पार्टी को लाइक करता है। यूपी की सियासत इतनी आसान नहीं है।
बीएसपी 2024 के लोकसभा में अपने 2019 के रिजल्ट को सुधारने के प्रयास में है। इसके लिए एक बार फिर दलित, ओबीसी, मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश है, लेकिन बीएसपी का यह मास्टर प्लान कहीं विपक्ष को भारी नुकसान न पहुंचा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।